अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कमर्शियल चिकन समोसा की ऐसी रेसिपी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी अगर आप समोसा घर में बनाते हैं तो कैसे वो क्रिस्पी और क्रंची रहता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कमर्शियल समोसा की फोल्डिंग कैसे होती है और बाजार वाले ये फोल्डिंग कैसे करते हैं। कुछ लोग समोसे बनाते हैं और समोसों के ऊपर बड़े बड़े बबल्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज की इस रेसिपी को देखने के बाद कमर्शियल समोसे आप घर में बआसानी बना सकेंगे। अगर आप इस रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करेंगे तो आप कमर्शियल समोसा बनाने के मास्टर बन जाएंगे। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि कमर्शियल समोसे किस तरह बनाए जाते हैं। इन खस्ता कमर्शियल समोसों को बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कप मैदा लेंगे। मैदे को हम छान कर लेंगे जो बहुत ही लाजमी होता है। आधा चम्मच के करीब अजवाइन लेंगे। आधा चम्मच हम नमक लेंगे। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी या ऑयल। हम इसमें घी डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच। घी को मैदे के अंदर बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर हम समोसों को अच्छा और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो मोन अच्छे तरीके से डालिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूंगी। यही तो छोटे छोटे सीक्रेट से टिप्स होते हैं जिसकी वजह से चीज मुकम्मल परफेक्ट होती है। ये आप देख सकते हैं मोन हमने मैदे के अंदर बिल्कुल ठीक डाली है। आप हाथों में इस तरह बांध कर देख लें। ये देखिए एकदम हाथों में बंध रहा है। अब हम इसमें हस्बे जरूरत पानी डालकर मैदे को गूंद लेंगे। मैदे को हम नरम नहीं गूंदेंगे बल्कि हम थोड़ा सा हार्ड गूंदेंगे यानी सख्त गूंदेंगे। अब हम मैदे को गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। ये देखिए मैदे को गूंदते हुए हमारे 4 से 5 मिनट लग गए हैं और मैदा हमारा अच्छे तरीके से नीट हो गया है। ये अभी आप देख सकते हैं हमने मैदे को कितना सख्त रखा है। अब हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम 2 चम्मच घी लेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी को हम बिल्कुल हल्का सा गर्म करेंगे। एक दरमियानी साइज का हमने प्याज लिया है। प्याज को हम भूनेंगे नहीं बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से जो चाहें आप कर सकते हैं। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम लेंगे 250 ग्राम चिकन। चिकन को हमने बॉईल करके शर्ट कर लिया है। हम इसमें चिकन की स्टफिंग कर रहे हैं। आप इसमें वेजिटेबल की स्टफिंग भी कर सकते हैं और आलू की स्टफिंग भी कर सकते हैं। जो आपको स्टफिंग पसंद हो आप अपनी मर्जी और चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। चिकन डालकर हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। चिकन को रोस्ट करते हुए तकरीबन हमारा 1 मिनट गुजर चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ अनारदाना, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम मसाले डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे। वैसे तो हमारा चिकन बॉयल है लेकिन हम फिर भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। मसाले डालकर हमने 1 आध मिनट रोस्ट कर लिया है। अब हम लेंगे 2 अदद आलू जो हमने बॉयल करके ठंडे करके अच्छे तरीके से इस तरह छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ चिकन की स्टफिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हमें आलू और चिकन के समोसे पसंद हैं तो इसलिए हमने ये दोनों चीजें शामिल की हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप बंद गोभी ऐड करेंगे। आप स्टफिंग को देख रहे होंगे कि हमने इसमें चिकन डाला, वेजिटेबल डाली और बहुत सारे आलू भी डाले। ये हम सब मिलाकर स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी और चॉइस के मुताबिक स्टफिंग तैयार कीजिएगा। यहाँ आप इस स्टेज पर मसालों को चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक और मिर्च कम लगे तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। स्टफिंग को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। समोसों के बैटर को 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। मैदा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए मुकम्मल सेट हो गया है। अभी हम समोसों के पेड़े बनाएंगे। अब हम इस तरह लंबाई में बेल लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस तरह लंबाई में बेलेंगे और एक छोटे पेड़े के साइज जितना हम इस तरह कटिंग करेंगे। ना हम बहुत ज्यादा छोटे पेड़े बनाएंगे और ना ज्यादा बड़े बनाएंगे। जिस तरह का आप समोसा खाना चाहें, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप उसके हिसाब ही से पेड़े बनाइएगा। यहाँ अब हम सारे पेड़े कटिंग कर लिए हैं। अब हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे।
इसी तरह हम ये सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम ये सारे बाउल में डाल देंगे और ऊपर से कवर करके रख देंगे ताकि इसके ऊपर पेपड़ी ना बने। अब हम मैदे का डस्ट करेंगे और इस तरह हम एक पेड़े को बेल लेंगे। पहले हम हाथों में इस तरह पतला करेंगे और बेलन की मदद से हम इस तरह बेल लेंगे। ना हम बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ज्यादा मोटा बेलेंगे। ये हमने एक रोटी बेल ली है। अब हम दरमियान में इस तरह कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम समोसों की फिलिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये पहले हम दोनों तरफ पानी लगाएंगे और आपस में इस तरह चिपका लेंगे। ये हम कोन की शेप में बना लेंगे। अब इस कोन को इस तरह हाथों में रखेंगे और स्टफिंग बनेंगे 2 से 3 चम्मच। अब हम फिर से ऊपर से पानी लगाएंगे और मुकम्मल कवर कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा ताकि हमारी स्टफिंग फ्राई करते टाइम निकले ना। ये आप देख सकते हैं एक समोसा हमने बना लिया है। इसी तरह हम ये सारे समोसों के अंदर फिलिंग डालकर तैयार कर लेंगे। अब आ जाते हैं समोसों को फ्राई करने का टाइम। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्राई करने के भी कुछ टिप्स एंड सीक्रेट होते हैं जिनको फॉलो करके अगर आप समोसे फ्राई करेंगे तो आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। हमने ऑयल को बिल्कुल नीम गरम किया है। अगर हम तेज ऑयल में समोसों को डाल देते हैं तो समोसों के ऊपर बबल्स बन जाएंगे जो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आज भी हम शुरू से आखिर तक बिल्कुल स्लो रखेंगे। अगर आप खस्ता समोसे बनाना चाहते हैं तो आंच बिल्कुल कम ही रखिएगा। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। 2 से 3 दफा हम पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त हमारे समोसे फूल गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। समोसे अब हमारे फ्राई हो गए हैं। अभी हम निकाल लेंगे। अभी आप यहाँ समोसों का कलर चेक कर सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है और कितनी परफेक्ट समोसों की लुक आई है। इसी तरह ये हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। आज मैंने इस वीडियो में तमाम टिप्स एंड सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब आप घर पर बिल्कुल कमर्शियल समोसे बना सकते हैं। अब आपको बाजार से समोसे लाने की जरूरत नहीं। आप ये समोसे मेरे स्टाइल से रमजान मुबारक में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मैं रमजान मुबारक में आपके लिए कौन कौन सी रेसिपी शेयर करूं। हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।